हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिर वही हुआ जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। लगातार जून से मैं जिस बात को दोहरा रहा था, आखिर वही हुआ। दोस्तों, गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और मैं ये बार बार कह रहा था कि भैया, जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद बसपा सुप्रीमो का मूड जो है बदलेगा, क्योंकि राजनीति में कोई भी फैसले तटस्थ नहीं लिए जाते हैं। आपको याद होगा 5 राज्यों के चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा था, ना तो एनडीए के साथ जाएंगे ना तो इंडिया के साथ जाएंगे। लेकिन अब जो बयान आया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहद ही बड़ा फैसला बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन को लेकर कर दिया है। मान लिया गया था कि अब बसपा सुप्रीमो किसी के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन आज जो बयान सामने आया उसने पूरे देश को चौंका दिया है। दोस्तों, उनका बयान क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। भविष्य में देश में कब किसको जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह बहुत बड़ा बयान है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मायावती जी पर प्रहार किया उसको लेकर चर्चा थी। इंतजार किया जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो आखिर समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहेंगी। समाजवादी पार्टी को भी बसपा सुप्रीमो ने इस समय आईना दिखाया है और नसीहत दे दी है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आखिर अखिलेश यादव जी ने मायावती जी को लेकर कहा क्या था। तो साफ तौर पर एक लफ्ज में कहा था कि भैया, इंडिया गठबंधन वाले सुन लो, अगर मायावती जी इस गठबंधन में आई तो मैं इस गठबंधन से बाहर चला जाऊंगा। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कहां ही इस समय कहां अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में है, वो तो इंडिया की नहीं एनडीए की बात करते रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया है। सुनिए बीएसपी सुप्रीमो ने किस तरीके से अखिलेश यादव को नसीहत दी है, अखिलेश यादव को आईना दिखाया है, यह कहते हुए कि भविष्य में देश में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अखिलेश जो बयानबाजी कर रहे हैं वो राजनीतिक रूप से सही नहीं है। सुनिए जरा। बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। साफ तौर पर प्रहार किया है बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव जी पर। कहा कहीं ऐसा ना हो जो अखिलेश आज बहुत तटस्थ होकर बसपा सुप्रीमो को टारगेट कर रहे हैं, बसपा को टारगेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में भी वो गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो से मिन्नतें करने लगें। राजनीति में कुछ भी नहीं कह सकते। याद होगा 2019 में जब गठबंधन हुआ था बहुत ज़्यादा लालायित थे अखिलेश यादव जी। 2019 में जो गठबंधन हुआ था और बहुत सारी कोशिशें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थीं, लेकिन अंत में क्या हुआ, बसपा सुप्रीमो ने उस गठबंधन को तोड़ा और कहा कि जो वादे दावे किए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से उसे गठबंधन का धर्म निभाया नहीं गया। आपने देखा होगा कई सारे नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ कर गए, तमाम सारे नेता। अब यहां बसपा सुप्रीमो ने खास तौर से यह ऐलान कर दिया है कि जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है वो राजनीतिक रूप से सही नहीं है। यह कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है। अखिलेश यादव जी अभी उतने तजुर्बेकार राजनीति में नहीं है, विरासत में उन्हें राजनीति मिली है, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो को माना जाता है वो राजनीति की एक मजी हुई खिलाड़ी हैं। आपको याद दिला दूं अखिलेश यादव ने ऐसा कहा क्यों। अखिलेश यादव जी को यह डर लग रहा है कि कहीं कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़ ना दे, कहीं ऐसा ना हो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी को निकाल दिया जाए,
कहीं ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी की जगह बसपा को इसमें शामिल कर लिया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि सूत्र लगातार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो को शामिल कराया जाएगा। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने आज गठबंधन के अपने दरवाजे खोले हैं, उससे तो ये 100% कहीं ना कहीं सच लग रहा है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो शामिल हो जाएंगी। आपको याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच जो रिश्ते हैं फिलहाल अच्छे नहीं हैं। भले ही इंडिया गठबंधन में कथित रूप से अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट, कई सारे पॉइंट यहां पर सामने आ चुके हैं। घोसी का चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, मध्य प्रदेश में चुनाव, गठबंधन हुआ लेकिन टूट गया। उसके बाद पीडीए ही एनडीए को हराएगा, इंडिया नहीं हराएगा, ये कभी नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव जी अगर इंडिया में हैं तो उन्हें बोलना चाहिए भैया एनडीए को इंडिया ही हराएगा। वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, ये जानते हुए कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अभी पूर्ण रूप से अखिलेश जी के साथ नहीं है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। और दलित मुसलमान के बिना आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। ये बात कब समझ में आएगी? और मैं बार बार कहता हूं कि बसपा के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलित मुसलमान समीकरण ही तय करता है कि कौन सी पार्टी यहां से जीतेगी और दिल्ली पर राज कौन करेगा। तो दलित मुसलमान समीकरण को साधने के लिए बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस बीच कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। सुदेश कुमार कहते हैं देश की राजनीति में बसपा का दंभ और दबदबा कायम है। एनडीए और इंडिया दोनों ही घेराबंदी दलों के खेमे में बसपा को लेकर जोरों पर चर्चा है। इससे पता चलता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की महान राजनीतिक दूरदृष्टा और राजनीतिक सोच अद्भुत है। बहुजन समाज को बसपा और आदरणीय बहन जी पर गर्व है। आरडी भारती साहब लिख रहे हैं बगैर बसपा के सहयोग से बनी इंडिया गठबंधन जिसमें 28 दल शामिल हैं फिर भी अधूरी कमजोर नजर आती है। 2024 का लोकसभा चुनाव रोमांचक नजर नहीं आ रहा है। एक दिशाहीन गठबंधन मजबूत सत्ता के आगे कमजोर फरियादी नजर आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिना बसपा के इंडिया गठबंधन अधूरा है। वही बात हर कोई यहां पर दोहरा रहा है। तो बसपा सुप्रीमो ने अब अपने गठबंधन के रास्ते खोल दिए हैं। खासतौर से आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कांग्रेस बसपा में गठबंधन हो सकता है। आरएलडी भी सामने आ सकती है, साथ में आ सकती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, राजनीति में कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। समाजवादी पार्टी बसपा में भी गठबंधन हो सकता है, जैसा बसपा सुप्रीमो भी कह रही हैं। भविष्य में देश में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात यहां पर तय है कि बीजेपी के साथ बसपा सुप्रीमो नहीं जाएंगी, ये कहीं लिख लीजिए। तो इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो आएंगी, उनके साथ गठबंधन करेंगी, या फिर वो अलग से कोई गठबंधन बनाएंगी। फिलहाल कुल मिलाकर अब गठबंधन होगा। 2024 में बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ेंगी तो गठबंधन के साथ लड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों बिना गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल नहीं हरा सकते। आपको एक मजबूत गठबंधन चाहिए, सिर्फ नाम के लिए गठबंधन नहीं चाहिए। और इसीलिए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बसपा सुप्रीमो को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मनाने की भी जरूरत नहीं है, बसपा सुप्रीमो ने वैसे भी दरवाजे खोल दिए हैं। तो कुल मिलाकर इसको लेकर बहुत जल्द एक ऐलान होगा। अब बसपा सुप्रीमो क्या इंडिया लेवल पर गठबंधन करेंगी या सिर्फ उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके से आगे रणनीति बसपा करती है। यह अपने आप में आज का एक बहुत बड़ा बयान है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। तो पहले का बयान अब का बयान संशोधन हो चुका है। बसपा ने जहां पहले कहा था कि गठबंधन हम किसी के साथ नहीं करेंगे, अकेले जाएंगे, अब मेरी बातें यहां सच हो गई। दोस्तों, मैंने कहा था कि 4-5 राज्यों का चुनाव नतीजे आने दीजिए, उसके बाद एक घोषणा होगी। और अब घोषणा हो चुकी है, दरवाजे खुल चुके हैं, गठबंधन होना बाकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या बीएसपी को गठबंधन करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।